हेलो बाबू, बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रवि मैथ्स में। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग अभी देख रहे हैं हिंदी का क्लास टेंथ बिहार बोर्ड हिंदी का बुक। तो इसमें हम लोग आपको 3 बुक देख रहे थे। सबसे पहले गोधली भाग 2, वाणिका भाग 2 जो कि हम लोग का समाप्त हो चुका है, और एक व्याकरण का बुक। तो आइए हम लोग गोधली भाग 2 देखने वाले हैं। और इसमें बाबू हम लोग पार्ट 6 को देखने वाले हैं, जिस पार्ट का नाम है बहादुर। तो हम लोग आज इस वीडियो पे इस पार्ट पे चर्चा करने वाले हैं हम लोग। और बाबू एक बात मैं आपसे कहना भूल जाता हूँ कि अब मैं सिर्फ उस क्वेश्चन पढ़ता हूँ और क्वेश्चन के बाद में उसका जो आंसर होता है उसको मैं आपको बताता हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि अगर आप थोड़ा सा भी बुक पढ़े होते हैं तो आपके माइंड में फटाफट क्लिक करता है कि इसका आंसर, मैं जैसे क्वेश्चन पढ़ता हूँ इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगर नहीं पढ़ें तब भी कोई बात नहीं, तब 2 बार 3 बार इस वीडियो को चला करके सुन लीजिएगा तो हो जाएगा। ऐसे मैं नहीं कहता। सबसे पहले आप रोज़ सुबह डेली आप अपना एक प्रोग्राम बनाइए और 5 बजे आप डेली डेली सुबह में उठ जाइए और 5 बजे इस वीडियो को आप देख लीजिए। एक बार देख लीजिएगा और दिन में 1-2 बार सुन लीजिएगा तो मैं कहता हूँ दावे के साथ आपको कि ये ऑब्जेक्टिव आपको याद हो जाएगा और ये आपको एकदम काफ़ी काम देने वाला है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आगे देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिखाते हैं। कह रहा है कि अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया। ये जो अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया बाबू, तो इन्होंने 1942 ईस्वी में भाग लिया। आगे बढ़ते हैं। और देखिए 2 में देखते हैं, मौत का नगर किसकी रचना है। मौत का नगर बाबू अमरकांत जी का रचना है। इसके लेखक बाबू अमरकांत जी हैं, मैं आपसे कहना भूल गया था। और देखिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बीच की दीवार किसकी रचना है। मतलब कि मतलब को लिखे हैं, इसके राइटर कौन है समझे, उसी को बोलते हैं रचनाकार। सॉरी, चले आइए 4 को देखेंगे बाबू। सॉरी 3 को देखेंगे। 3 में कह रहा है कि बीच की दीवार किसकी रचना है, तो ये बाबू अमरकांत जी का रचना है। 4 को देखेंगे। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। 9 2 11 हो जाना सब कोई जानता है बाबू, भाग जाना। 9 2 11 यानी भाग जाना। चलिए, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा। माँ के डर से बाबू लड़का रात भर जंगलों में छिपा रहा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे ये कह रहा है, पूछ रहा है कि लड़के ने हडिया हडिया से कितने रुपए निकाले। हडिया, हडिया नहीं बाबू, हड़िया जो होता है हड़िया। तो लड़के ने हड़िया से 2 रुपए निकाले। कितने बाबू, 2 रुपए निकाले। 7 को देखते हैं। कह रहा है कि इस मोहल्ले में बहुत डैश 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 लोग रहते हैं। तो इस मोहल्ले में तुच्छ, देखिए तुच्छ मतलब क्षुद्र स्वभाव का, ठीक है, तो तुच्छ लोग रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 8 को देखते हैं। 8 में कह रहा है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है। उस कहानी में बहादुर से कौन पूछता है कि बहादुर तुम्हारी माँ की याद आती है कि नहीं, तो यह निर्मला पूछती है। कौन, निर्मला। याद रखिएगा, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं। बहादुर शिक्षक कहानीकार के कहानीकार कौन है बाबू, तो ये अमरकांत, अमरकांत जी हैं। इसमें अमरकांत ही सिर्फ लिखा हुआ है। 10 को देखेंगे बाबू। 10 में आपसे ये कह रहा है कि जिंदगी और जोक किसकी कहानी है, तो जिंदगी और जोक बाबू ये देखिए अमरकांत जी का कहानी है। आगे बढ़ेंगे। 11 को देखेंगे बाबू हम लोग। 11 में आपसे कहता है बहादुर का पूरा नाम क्या था। थोड़ा सा आप पढ़े होंगे तो थोड़ा सा भी अगर गौर करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। बहादुर का पूरा नाम क्या था बाबू, इसका दिल बहादुर नाम था। गुल बहादुर, सॉरी दिल बहादुर नहीं, गुल बहादुर इसका नाम था। गुल बहादुर, सॉरी बाबू, इसका दिल बहादुर नाम था, गुल बहादुर इसका नाम नहीं था। आगे बढ़ते हैं। 12 को देखेंगे बाबू। निर्मला कौन थी। निर्मला कौन थी बाबू, तो यह कहानीकार की पत्नी थी। बहादुर कहाँ से भागकर आया था।
बहादुर बाबू कहाँ से भाग करके आया था, तो यह नेपाल से भाग करके आया था। चलिए आइए 14 को देखते हैं। 14 में आपसे कहता है कि कहानीकार के लड़के का नाम था। कहानीकार के लड़के का नाम क्या था बाबू? यह किशोर था। क्या था? किशोर था। और देखिए 15 के कह रहा है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। रिश्तेदार के पत्नी के बाबू 11 रुपए खो गए थे। 16 को देख रहे हैं। 16 में आपसे ये कह रहे हैं रुपए खोने का प्रपंच किसको रचा था। प्रपंच किसको रचा था, यानी कि किसको बताया जा रहा था कि किसने पैसा चुराया है बाबू, तो ये कहानीकार के रिश्तेदार ने, यानी कि वो कहानी उसी ने रुपए रचने का मतलब चुराने का साजिश किया था। और चले ये 17 को देखेंगे बाबू। 17 में कह रहा है कि बहादुर कौन था। बहादुर बाबू कौन था, तो बहादुर नौकर था। चले आइए 18 को देखते हैं। 18 में बाबू आपसे पूछ रहा है बहादुर कैसी कहानी है, तो बहादुर बाबू सामाजिक कहानी है। कैसी कहानी है? सामाजिक कहानी है। 19 में आपसे कह रहा है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, तो बाबू बहादुर अपने घर से माँ की मार के कारण भाग गया था। चले आइए 20 को देखेंगे बाबू हम लोग यहाँ से। 20 में कहता है कि बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था, तो बाबू इनकी जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। चले आइए 21 को देखते हैं। 21 में कह रहा है कि अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ बाबू, तो ये बलिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। चले आइए 22 को देखेंगे बाबू हम लोग। 22 में आपसे कह रहा है कि मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है, तो यह अमरकांत जी का है। देश का देख लीजिएगा आप। चले आइए 23 को हम लोग देखेंगे। 23 में बाबू आपसे कह रहा है अमरकांत को किस कहानी लेखक के लिए पुरस्कृत किया गया। अमरकांत को किस कहानी के लिए पुरस्कृत किया गया, तो यह डिप्टी कलेक्ट्री के लिए इनको पुरस्कृत किया गया। 24 को देखेंगे बाबू हम लोग। 24 में आपसे कह रहा है इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको पुरस्कृत किया गया, यानी कि सम्मानित किया गया। 25 को देखेंगे बाबू हम लोग। 25 में आपसे कह रहा है निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी बाबू, तो निर्मला आंखों पर आंचल रख करके और रोने लगी। आज भी देखिएगा जो ये लोग रोता है, तो औरत लोग रोता है तो आंचल रख के ही रोता है। चलिए बाबू 26 को देखते हैं हम। 26 में आपसे कह रहा है कि बहादुर, वहीं उसका नाम है दिल बहादुर, कहाँ का रहने वाला था, तो ये बाबू मैंने आपको बताया है पहले भी। आप थोड़ा सा भी अगर ध्यान दिए होंगे तो आपको याद होगा, यह नेपाल का रहने वाला था। तो इस हिसाब से बाबू हम लोग का ये भी एक्सरसाइज यानी कि ये भी पाठ समाप्त हो रहा है। इस पाठ का नाम बहादुर था और ये बहादुर पार्ट भी हम लोग का समाप्त हुआ। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस माय वीडियो। हैव ए नाइस डे। आपका दिन मंगल